हेलो एवरीवन। देखिए, एक बहुत ही कॉमन वर्ड है टैक्स यानी कर, जिसको सभी लोग जानते हैं। चाहे छोटे हों चाहे बड़े, सब जानते हैं कि टैक्स क्या होता है। टैक्स का मतलब होता है कि हमारे ऊपर चार्ज लगना, और जिस कोई सर्विस हम लेते हैं उसके बदले में हमें जो टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो हाउस टैक्स हो, वाटर टैक्स हो, ये सब हमको देने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको टैक्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, कर का अर्थ क्या होता है। कर जो होता है सरकारी आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। डाल्टन कहते हैं, कर एक अनिवार्य अंशदान है जो कि सरकार द्वारा लगाया जाता है और जिसका करदाता को बदले में प्राप्त होने वाली सेवाओं की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम टैक्स हम पर लगाए तो कोई सर्विस हमें किस मात्रा में मिलेगी। हम वो सर्विस यूज़ कर रहे हैं, हमको टैक्स देना है। टैक्स देने ना देने से उस सर्विस के ज़्यादा या कम होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है। अब देखिए, टैक्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। कर एक अनिवार्य भुगतान है, यानी कि कंपलसरी पेमेंट है। इसका मतलब है कि देने वाला मना नहीं कर सकता। जिस पर कर लग रहा है उसको कर देना ही है। भुगतान की एक सीमा अवश्य है कि जिस वस्तु या कार्य पर लगाया जाता है उसको ही छोड़ दिया जाए। जैसे कि वाटर टैक्स है, तो अगर वाटर टैक्स हम नहीं देना चाहते तो बस इतना ही है कि वाटर का हम यूज़ ना करें। अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको देना पड़ेगा, यानी कंपलसरी है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, यदि चीनी पर कर लगाया जाता है तो चीनी को छोड़ दिया जाए। अगर हमको लग रहा है कि चीनी टैक्स लगने की वजह से ज़्यादा महंगी हो गई है तो हम टैक्स कटवा नहीं सकते, बस इतना कर सकते हैं कि चीनी को ही छोड़ दिया जाए। दूसरा है सामान्य हित में किए गए व्ययों की पूर्ति के लिए भुगतान, जिससे समाज में सभी व्यक्तियों को कुछ न कुछ मात्रा में लाभ अवश्य मिलता है। जैसे कि टैक्स का पेमेंट है, क्योंकि टैक्स से जो भी हमारा रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो सरकार तक जाता है, और सरकार का जो खर्चा होता है वो हम ही लोगों पर होता है। इसीलिए सामान्य हित में इसका खर्चा किया जाता है। बदले में लाभ मिलना आवश्यक नहीं है। जैसा कि हमने पहले बताया था, टैक्स हम पर लग रहा है लेकिन ज़रूरी नहीं है इसके बदले में हमें कुछ लाभ मिलेगा। कर किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा ही किया जाता है। यानी कर जो है किसी भी पर्टिकुलर पर लग रहा है तो उसी को पे करना है। जैसे कि इनकम टैक्स है, तो जिसकी आय पर वो टैक्स लग रहा है उसको ही पे करना पड़ता है। करारोपण के उद्देश्य क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है आय प्राप्त करना। देखिए, जो सरकार की आय है उसमें कर का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पहले जो होता था, कर का उद्देश्य होता था केवल सरकारी खर्चों की पूर्ति करना, लेकिन अब और भी कई काम होते हैं। जैसे कि हमेशा एक ये आय प्राप्त करना है, रेवेन्यू लेना है, लेकिन इसके द्वारा कुछ ना कुछ उद्देश्य की भी प्राप्ति की जाती है। उसके बाद है हानिकारक वस्तुओं के उपभोग पर नियंत्रण। ये हमेशा महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है कि कुछ हमारी चीज़ें हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें। जैसे कि कुछ हानिकारक चीज़ें हैं, जैसे शराब है या कुछ भी है, तो इनको महंगा कर दिया जाता है। जैसे कि जो भी हमारी आयात हो रहे हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, और निर्यात को बढ़ाने के लिए, तो इस तरह से भी नियमन और नियंत्रण के लिए भी कर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है धन के वितरण में जो असमानता है उन्हें कम करना। क्योंकि तो वर्तमान समय में हमारी जो सरकार है वो समाजवादी और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहती है। इसीलिए देश में आय और संपत्ति के वितरण में जो भी असमानताएं रहती हैं उनको कम करने के लिए और देश को प्रगतिशील बनाने के लिए आय पर कर लगाए जाते हैं और विभिन्न चीज़ों पर कर लगाए जाते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय आय को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए। देखिए, हमारे जो प्रोफेसर एपी लर्नर हैं और भी अर्थशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि राष्ट्रीय आय का एक लेवल बनाए रखना चाहिए। क्योंकि जो हमारा राजस्व होता है उसको फंक्शनल होना चाहिए, जिसमें कि राष्ट्रीय आय के एक उपयुक्त स्तर पर बने रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए जो है कि राष्ट्रीय आय एक पर्याप्त लेवल पर बनी रहनी चाहिए, उसमें डिससिमिलरिटीज़ यानी असमानताएं नहीं होनी चाहिए, जो कि कर के द्वारा ही संभव है। देखिए, नेक्स्ट है हमारा पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करना। जो हमारे अर्ध विकसित और विकासशील देश हैं, यहाँ पर करारोपण एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए साधन हो जाता है, जिससे कि बचत को गतिशील बनाने के लिए और पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए भी होता है। बचत का अर्थ हो सकता है कि जैसे चालू आय है और जो हमारा उपभोग है उसका अंतर है। अर्धविकसित देशों में जो ये बचत है स्वयं आसानी से उत्पादक कार्यों की ओर प्रोत्साहित नहीं हो पाती,
लेकिन करारोपण द्वारा ये कार्य जो है वो आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद है हमारा भुगतान संतुलन बनाए रखना। वर्तमान समय में अनेक आयात और निर्यात कर इस उद्देश्य से लगाए जाते हैं कि देश की जो भुगतान संतुलन की स्थिति है वो उचित बनी रहे। इसीलिए जो है आयात पर ऊंचे ऊंचे कर लगाए जाते हैं ताकि आयात को है हम हतोत्साहित कर सकें, यानी आयात कम से कम हो ताकि हमारे देश के जो उद्योग धंधे हैं उनको बढ़ावा मिल सके। उसके बाद है राजनीतिक उद्देश्य। जो हमारे धनी वर्ग होते हैं यानी पैसे वाले लोग होते हैं, वो विलासिता की वस्तुओं पर ज़्यादा खर्चा करते हैं तो उन पर ज़्यादा कर लगाए जाते हैं। और जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं, सरकार उसमें कर प्रणाली में समायोजन करके राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास भी करती हैं। इसीलिए जो भी हमारी विलासिता वाली वस्तुएं हैं, यानी जिनको हम हाई फाई कहते हैं, लग्जरी आइटम होते हैं, उन पर ज़्यादा कर लगाए जाते हैं ताकि जो निर्धन हमारे हैं उनकी वस्तुओं को सस्ता किया जा सके। इसीलिए सरकार जो है एमएसपी वगैरह यूज़ करती है, राशन देती है ताकि वहाँ से पैसा लेकर निर्धन लोगों पर पैसा खर्च किया जाए और अपने जो मतदाता हैं उनको संतुष्ट किया जाए। तो देखिए ये थे हमारे कर क्या होता है, कर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और कर के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे करारोपण के सिद्धांत यानी कि टैक्सेशन के कैनन कौन कौन से होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।